तो हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक में पढ़ेंगे क्या? शब्द और उसके भेद। शब्द और उसके भेद के बारे में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। अगर इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे वर्ण का तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है शब्द। शब्द के बारे में पढ़ गए और उसके भेद के बारे में पढ़ेंगे। शब्द आज है जो पूरा ख़त्म कर देंगे। ठीक है, शब्द एक या अधिक अक्षर से बनी स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि या ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। शब्द कहने का मतलब समझ में आया? एक शब्द जो है एक या अधिक अक्षर से बनी हुई स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि या ध्वनि समूह को क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। ठीक है, जैसे में देख सकते हैं, जैसे में लिख दिए है मैं, तू, लड़का इत्यादि। ठीक है, क्लियर है? एक लाइन में याद हो जाएगा, एक वे पढ़ेंगे याद हो जाएगा। इतना सरल तरीका से लिख दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे शब्द क्या भेद है। अब शब्द का बहुत सारा भेद होता है हर चीज़ में, मतलब हर दृष्टि से शब्द का भेद होता है। तो यहाँ पे किस दृष्टि से है? अर्थ के दृष्टि से शब्द के भेद पढ़ेंगे। तो अर्थ के दृष्टि से शब्द के भेद पढ़ेंगे तो कितने भेद होते हैं अर्थ की दृष्टि से? तो दो भेद होते हैं। ठीक है, पहला भेद होता है सार्थक और दूसरा का होता है क्या? निरर्थक। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि सार्थक शब्द जो होता है वो किसको कहेंगे और निरर्थक शब्द होता है वो किसको कहेंगे। ठीक है, तो सार्थक शब्द है यहाँ पे, इसको भी इजी सरल भाषा में लिख दिए। इजी समझिए, इंग्लिश वर्ड हो गया। ठीक है, सरल। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? सार्थक शब्द वैसा शब्द है जिसका कोई निश्चित अर्थ ही नहीं होता है। अर्थ होता है, निश्चित अर्थ होता है। ठीक है, सार्थक शब्द में सार्थक शब्द जो है जिसका निश्चित अर्थ होता है। ठीक है, निरर्थक में नहीं होता। इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, दोनों याद हो जाएगा। एक याद करेंगे दूसरे का भी याद हो जाएगा। पहला है सार्थक शब्द वैसा शब्द है जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे में लिख दिए हैं ल जोड़ र जोड़ का। अगर हम तीनों को जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? लड़का। लड़का का अर्थ होता है ना, लड़का का अर्थ निकलता है ना, इसलिए कहा गया है। ठीक है, अब अगला देख लीजिए। जैसे में एग्जाम्पल क्या है? माँ जोड़ न मानव। ये मानव जो है कहने का मतलब इसका अर्थ भी निकलता है ना, तो यही हो गया सार्थक शब्द जिसका अर्थ निकल जाता है, उसका कोई निश्चित मान होता है। ठीक है, अर्थ होता है। और निरर्थक शब्द में जस्ट इसका उल्टा कर देंगे क्या? कि निरर्थक शब्द वैसा शब्द है जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। उटपटांग लिखा गया, जिसका कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे ल जोड़ न, लन तो हुआ, शब्द तो बन गया लन, लेकिन इसका क्या अर्थ हुआ? कुछ पता चलता है? नहीं ना चलता है। तो वही चीज़ लिखा गया है। सार्थक शब्द में है जिसका कुछ अर्थ निकलता है, वो निश्चित अर्थ निकलता है ना, उसका कुछ पता चलता है कि इसका अर्थ का मतलब ये होता है। लेकिन निरर्थक में है क्या? उसका कुछ अर्थ ही नहीं निकलता है। ठीक है, तो ये हो गया। क्लियर है? जैसे में यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल में है म जोड़ ज जोड़ ट। ये मजट का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता है, पता ही नहीं है। तो यही है। ठीक है, अब पढ़ेंगे शब्द के भेद क्या? रचना के दृष्टि से। रचना के दृष्टि से शब्द के तीन भेद होते हैं। ठीक है, ये भेद पढ़े थे। इधर अर्थ के दृष्टि से दो भेद और इधर पढ़ेंगे रचना के दृष्टि से शब्द के तीन भेद। पहला भेद है रूढ़, दूसरा है यौगिक, तीसरा है योग रूढ़। ठीक है, अब इसके बारे में भी डिटेल से जानेंगे क्या कि आखिर में इस सब को क्या कहते, कैसे पहचानेंगे। रूढ़ शब्द जो है रूढ़ शब्द वैसा शब्द है जिसका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता है। सार्थक नहीं होता है, समझ गए ना बात को? कोई दिक्कत हो कमेंट कर देना। ठीक है, रूढ़ शब्द वैसा शब्द है जिसका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता है। कहने का मतलब लो जोड़ टा, लोटा हो गया, घ जोड़ ग, घर हो गया, पा जोड़ नी, पानी। इसका कोई भी खंड सार्थक नहीं है। यौगिक शब्द देखिए, यौगिक शब्द वैसा शब्द है जिसका खंड का सार्थक अर्थ होता है, इसका खंड का भी सार्थक अर्थ निकलता है। जैसे इसमें नहीं निकला है सार्थक है, लोटा तो है लेकिन इसका जो खंड है इसका लो का मतलब समझ में आता है? नहीं, इसका कुछ अर्थ ही नहीं निकल रहा है। टा
टा का कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। हाँ, तो ये बात को क्लियर कंसेप्ट के साथ समझते चलना है, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। जैसे इसमें घ है, इसका खंड जो हुआ घर का खंड जो किए हम, घ जो ग, न घ का अर्थ निकल रहा है और न र का निकल रहा है, इसका कोई भी अर्थ नहीं है। तो वही लिखा गया है, रूढ़ शब्द वैसा शब्द है जिसका कोई भी खंड का अर्थ नहीं होता है, सार्थक नहीं है, ठीक है। इसका खंड जो करते हैं उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है, इसलिए इसको रूढ़ कहा गया है, ठीक है। और यौगिक में क्या कहा गया है, जो वह यौगिक का जो शब्द है ना उसका खंड का भी अर्थ निकलता है। जैसे देव मंदिर है, देव मंदिर, ठीक है, देव मंदिर, तो इसको हम खंडित करेंगे, एक बनेगा क्या, देव, एक बनेगा मंदिर। तो देव के मतलब भी समझ में आता है कि देवता होता है, और मंदिर के मतलब भी समझ में आता है, इसका अर्थ निकलता है, ठीक है। उसी तरह शिवालय है, शिवालय, इसका भी हम खंड करेंगे तो क्या बनेगा, शिव जोड़ आलय, जो कि शिव का भी अर्थ हो गया और आलय का भी अर्थ निकलता है, इसलिए इसको कहा गया है यौगिक। जैसे में यहाँ पर हम इसमें ही इसको पढ़ने से ही पता चल जाता है क्या, कि यौगिक शब्द वैसा शब्द है जिसके खंड का अर्थ सार्थक होता है, ठीक है, खंड का सार्थक अर्थ होता है, इससे भी हमको पता चल जाएगा और याद करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ऐसा सरल भाषा में ही लिख दिए हैं ना कि एक बार पढ़ेंगे और याद हो जाएगा। जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, इसमें बोल देंगे क्या कि रूढ़ शब्द वैसा शब्द है जिसका खंड का कोई अर्थ नहीं निकलता। इसमें बोल देंगे यौगिक शब्द वैसा शब्द है जिसके खंड का अर्थ सार्थक निकलता है, अर्थ होता है। समझना है, कॉन्सेप्ट के साथ समझना है, ठीक है, अपने भाषा में समझा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए फाड़ के रख देंगे। योग रूढ़ की अब बात की जाए, तीसरा का जो है योग रूढ़, ठीक है। योग रूढ़ क्या है, तो योग रूढ़ शब्द वैसा शब्द है जिसका खंड सार्थक हो, ठीक है, जिसका खंड सार्थक हो परंतु उससे निकलने वाले शब्द का भी अर्थ भिन्न हो। भिन्न मतलब होता है अलग हो, खंड सार्थक हो लेकिन उससे जो निकलने वाला जो अर्थ होता है ना वो अलग हो जाता है। इसका भी एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ये पंकज, पंकज शब्द है, ठीक है, ये पंकज एक शब्द है, इसका जो हम खंड करेंगे तो पंक जोड़ ज, ये हो गया पंक जोड़ ज, इसका खंड क्या है, सार्थक है, और इससे जो अर्थ निकलता है ना वो भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है। जैसे इसका अर्थ क्या हो जाएगा, कमल, इसका अर्थ निकल जाएगा कमल, पंकज को कमल कहते हैं, ठीक है, और इसका खंड करेंगे तो पंक जोड़ जो हो जाएगा। जैसे जलज, जलज कहने का अर्थ क्या हुआ, इसका खंड करेंगे तो क्या होगा, जल जोड़ ज, जलज, लेकिन इसका जो अर्थ निकल गया भिन्न निकल गया, यानी अलग निकल गया, ये हो जाएगा कमल, इसका अर्थ कमल। जैसे एक एग्जाम्पल और है, इसको समझने से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्या, लंबोदर, ये लंबोदर एक शब्द है, इसका अर्थ क्या निकला, लंबा है पेट जिसका, इसका खंड होगा लंबा है पेट जिसका, तो लंबा किसका पेट, भगवान गणेश जी का, तो उसी को अर्थ क्या निकल गया, उसका अर्थ क्या निकल गया, गणेश, लंबा है पेट जिसका, उसका अर्थ निकल गया गणेश, ठीक है। अभी कितना है, शब्द के कितने पढ़े हैं दृष्टि से, एक पढ़े हैं अर्थ के दृष्टि से, शब्द के दो भेद होते हैं और इसके बारे में डिटेल जान लिए, ठीक है, पहचानना भी सीख लिए, और दूसरा पढ़े हैं रचना के दृष्टि से शब्द के तीन भेद होते हैं, इसके बारे में भी डिटेल से जान लिए। अब इसके बारे में आगे का, इसके आगे और भी है बहुत सारा, तो चलिए इसको मिटा के लिखते हैं फिर आपको समझाते हैं। तो चलिए रचना की दृष्टि से शब्द के भेद पढ़ लिए हैं, अब पढ़ेंगे क्या, उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करना है और हमको बताना है, ठीक है। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं, याद रखिएगा क्या, उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 5 भेद होते हैं। पहला भेद है तत्सम, दूसरा है तत्भव, तीसरा क्या है, देशज, और चौथा भेद है देशज, और पांचवा क्या है, अर्ध तत्सम, ठीक है। तो पहला भेद से लेके 5 भेद के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में पूरा जानकारी लेंगे ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए पहला क्या है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तो तत्सम जो शब्द है ना वो संस्कृत शब्द से लिया गया, संस्कृत भाषा से लिया गया है, और हिंदी में ना उसका अर्थ ज्यों का त्यों होता है।
मतलब जो संस्कृत में जो अर्थ निकलता है ना, वही अर्थ हिंदी में भी उसका निकलता है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। वही कहने का मतलब है कि तत्सम शब्द संस्कृत का वैसा शब्द है जो हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों ले लिया गया है। ठीक है, जैसे में है जीवन, जीवन संस्कृत में उसका अर्थ वही होता है और हिंदी में भी उसका अर्थ वही होता है, यात्रा, प्रयोग, निवास इत्यादि। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है? ठीक है। तत्भव शब्द की बात की जाए, तत्भव शब्द क्या है? तो तत्भव शब्द वैसा शब्द है जो संस्कृत भाषा से लिया गया है। ठीक है, तत्भव शब्द जो है संस्कृत भाषा से लिया गया है, परंतु क्या है, हिंदी में उसका अर्थ चेंज हो जाता है, परंतु हिंदी भाषा में उसका अर्थ अलग हो जाता है। संस्कृत से ही लिया गया है लेकिन उसका अर्थ हिंदी में अलग हो जाता है। कहने का मतलब कृष्ण, कृष्ण संस्कृत वर्ड है। ठीक है, संस्कृत का शब्द है, उसको हिंदी में अर्थ चेंज हो गया है, क्या? कान्हा। मक्र, मक्र संस्कृत शब्द है, उसका हिंदी में अर्थ क्या हो जाता है? मगर। श्रीगाल, श्रीगाल संस्कृत शब्द है, उसका अर्थ हिंदी में क्या हो जाता है? तो सियार हो जाता है। ठीक है, तीसरा पढ़ेंगे, तीसरा शब्द है देशज शब्द किसे कहते हैं? तो वैसा शब्द जिसमें कोई दूसरी भाषा का समावेश नहीं होता है, कोई दूसरी भाषा का समावेश नहीं होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। जैसे देशज शब्द कहने का मतलब जो वैसा शब्द है जो अपने देश में ही वो शब्द को बोला जाता है, दूसरी भाषा से कोई लेना देना उसका नहीं है, अपने देश में ही बोला जाता है और देश के ही लोग समझते हैं, वैसा शब्द है, उसी को देशज शब्द कहते हैं। जैसे है ढोंगी। ठीक है, ढोंगी, छाती, पिल्ला, चटपट, खोट इत्यादि बहुत सारा है। अब पढ़ेंगे देशज शब्द के बाद क्या? विदेशज शब्द किसे कहते हैं? तो यहाँ पर ध्यान देंगे, विदेशज शब्द, तो विदेशज शब्द वैसा शब्द है जो हिंदी, जो विदेश भाषा से लिया गया है, सॉरी हिंदी नहीं है, विदेशज शब्द वैसा शब्द है जो विदेश भाषा से लिया गया है। वो शब्द अपने यहाँ भी बोला जाता है लेकिन वो भाषा विदेश का है, लेकिन अपने इंडिया में भी वो सब, गांव देहात में भी वो सब बोलते हैं। जैसे पुर्तगाली से क्या लिया गया है? फीता, कुछ नापना होता है तो बोलते हैं ना फीता चाहिए, तो वो अपने यहाँ का भाषा नहीं है, वो है पुर्तगाली का लिया गया शब्द है। फीता, बाल्टी, चाबी इत्यादि बहुत सारा है। ठीक है, ये सब पुर्तगाली से लिया गया है। और अंग्रेजी से, अंग्रेज जो था उस शब्द से क्या लिया गया है? कॉलेज, कॉलेज शब्द, स्कूल शब्द, टेबल इत्यादि बहुत सारा शब्द लिया गया है, वो अंग्रेज का है। फारसी से क्या लिया गया है? तो फारसी से लिया गया है चापलूस, चापलूस, चाकू, चश्मा, रेल, ये सब फारसी शब्द हो जाएगा। ठीक है, और अरबी से क्या लिया गया है? तो अरबी शब्द से लिया गया है इतवार, इतवार जो कहते हैं इंग्लिश में जिसको कहा जाता है संडे और हिंदी में रविवार। ठीक है, उस वो जो इतवार जो कहा जाता है ये शब्द लिया गया है अरबी से। और एतराज भी, और तारीख बोलते हैं ना, तारीख हिंदी में तारीख, लेकिन वो है अरबी भाषा का शब्द। ठीक है, जो डेट बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में तारीख बोला जाता है, दिनांक, समझ में आया ना? उसी को कहते हैं। अब बात की जाए पांचवा, अर्ध तत्सम शब्द की बात। ठीक है, ये है अर्ध तत्सम शब्द वैसा शब्द है जो संस्कृत से इक्सता में परिवर्तन होकर हिंदी भाषा में आया है, इक्सता में परिवर्तन होकर हिंदी भाषा में आ गया है। जैसे कार्य, कार्य को क्या बोलते हैं? कारज। चूर्ण, चूर्ण, चूर्ण को बोलते हैं चूर्ण, ये परिवर्तन होकर आया। अग्नि, अग्नि को क्या बोलते हैं? आग, है ना? वो संस्कृत भाषा से इक्सता होकर हिंदी में परिवर्तन होकर आ गया है, इक्सता में परिवर्तन होकर आ गया। ठीक है, हिंदी भाषा में। जैसे कार्य क्या है? संस्कृत का शब्द है, वो इक्सता में परिवर्तन होकर आ गया तो उसको अब क्या बोलते हैं? कारज। चूर्ण, चूर्ण है संस्कृत शब्द, वो इक्सता में परिवर्तन होकर हिंदी में आ गया है तो उसको क्या बोलते, पढ़ते हैं? चूर्ण पढ़ते हैं, चूर्ण कहते हैं। उसी प्रकार अग्नि,
अग्नि इस त में परिवर्तन होकर हिंदी में आ गया है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आग बोलते हैं, और संस्कृत में अग्नि बोला जाता है। अब पढ़ेंगे शब्द रूपांतर के दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं। तो रूपांतर के दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं, यानी दो भेद होता है। रूपांतर के दृष्टि से शब्द के दो भेद होता है। पहला भेद है विकारी और दूसरा का भेद है अविकारी। ठीक है, तो विकारी शब्द के बारे में बात की जाए तो क्या है, जिस शब्द का रूप लिंग वचन कारक प्रत्यय तथा क्रिया प्रत्यय के अनुसार बदल जाता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे में बात की जाए तो जैसे में आ गया क्या, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया इत्यादि। ठीक है, और बात की जाए अविकारी शब्द किसको कहेंगे, तो जिस शब्द का रूप लिंग वचन कारक प्रत्यय तथा क्रिया प्रत्यय के अनुसार नहीं बदलता है, जस्ट इसका उल्टा कर देंगे। यानी विकारी शब्द में ये सब चीज़ का क्या अर्थ बदल जाता है और इसमें अविकारी में उसका प्रत्यय के अनुसार अर्थ नहीं बदलता है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे में क्या आ जाएगा, जैसे में आ जाएगा विस्मयादि बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और क्रिया विशेषण इत्यादि, बहुत सारा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वीडियो यहाँ तक शब्द का ये पूरा ख़त्म हो गया है। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा हो तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।